गुड मॉर्निंग। तुम्हारी कमी थी, वो भी पूरी हो गई। थैंक यू। वीनू नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है वो? सो रहा है क्या? अरे हाँ वहीनी, वीनू कहाँ है? ये बात मुझसे नहीं, आप लोग ये बात काकू से पूछे ना। मुझसे क्यों? मुझे क्या पता? क्यों काकू? कल तो आप मुझे ताने मार रही थी ना कि मैं सही जैसी बनूं। सही ने कैसे अकेले बिना किसी की मदद के अपनी एक बच्ची को पाला है और मेरे अंदर डर भरा हुआ है। तो आपको नहीं पता कि सही कल रात यहाँ आई थी और उसने वीनू को कैसे डरा दिया। वीनू इतना ज्यादा डर गया है कि पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया है वो। अब जाके उसे नींद आई है और अभी वो अपने कमरे में सो रहा है। कल रात को सही घर पे आई थी? हाँ, कल रात आप सब लोगों की चहेती सही यहाँ आई थी और आते ही उसने वीनू को गले लगा लिया और वो बेचारा इतना ज्यादा डर गया कि पूरी रात वो मुझसे लिपट कर रोता रहा, कांप रहा था वो। क्या बात है? सुबह सुबह अब किस बात पर झगड़ा हो रहा है? ये झगड़ा सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है विराट। मैंने क्या किया? ये पूछो कि तुमने क्या नहीं किया है विराट। तुमने वीनू को वादा किया था ना कि सही उसे ले जाने दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगी, लेकिन कल रात वो फिर से यहाँ आई थी और मेरे वीनू को वो डरा कर चली गई है यहाँ से। तुम्हें तो पता ही होगा ना, बताया नहीं तुम्हें? तुम्हारी सही ने। सही यहाँ आई थी? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता विराट। तुम जाओ, जाके पूछो उससे। नहीं नहीं, तुम उससे पूछो मत, उससे साफ साफ कह दो कि आज के बाद वो इस घर में कदम ना रखे, क्योंकि वीनू को उसका यहाँ आना पसंद नहीं है। वीनू नफरत करता है उससे। और काकू, आप पूछ रही थी ना मुझसे कि मैं प्रमोशन के लिए मुंबई जाने के लिए इतनी जिद क्यों कर रही थी। यही वजह थी कि अगर हम इसी शहर में रहे तो सही कभी भी मुंह उठाकर यहाँ आ सकती है। और अगर अभी भी मौका है तो हमें ये प्रमोशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। किसी और के लिए ना सही, कम से कम वीनू के लिए ही सही। नहीं तो सही बार बार यहाँ आकर वीनू को परेशान करती रहेगी। देखो, तुम गलत सोच रहे हो। सही को भी वीनू की बहुत परवाह है, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। नहीं करेगी? उसने ऐसा कर दिया है विराट कल रात को, और वो आगे भी ऐसा जरूर करेगी। मैंने कहा ना पाखी, सही ऐसा कभी नहीं करेगी, वो यहाँ नहीं आएगी। पापा। सही? बता कर क्या है? अब मैं कोटली हुई पापा नहीं हो, अब मैं असली पापा हो। और ये चवान हाउस है ना, वो मेरा भी हाउस है, क्योंकि मैं सभी तोसी नहीं हूँ, मैं सभी चवान हूँ। हाँ बड़ा, आप मेरी बेटी हो और ये आप ही का घर है। और आप सभी चवान हो। अगर मैं सभी जवान हूँ तो मैं जवान हाउस में ही रहूंगी ना। अपने असली पापा के साथ, अपने वीनू दादा के साथ और अपने आजी और पापा के साथ। चलो सब लोग क्लैप करो। अरे कोई क्लैप क्यों नहीं कर रहा है? करो करो करो। नहीं पता विराट कि वीनू कल किस हालत में था। सही को देखते ही वो डर के मारे कांप रहा था। और इस औरत को कोई हक नहीं है खुद को माँ कहने का। अगर ये एक माँ होती तो अपने बच्चे को ऐसी तकलीफ नहीं पहुंचाती, उसे ऐसे परेशान नहीं करती, उसे सदमा नहीं पहुंचाती। बस पत्रलेखा, कब से देख रही हो तुम बोले चले जा रही हो। ये कह रही हो कि वीनू को सदमा मेरी वजह से लगा है।
बल्कि वीनू को सदमा लगने की वजह तुम हो। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी नहीं, तुम्हारी गलती थी। वीनू के दिल में जो डर है उसकी वजह तुम हो, और तुम मुझे बुरी माँ कह रही हो। क्या अच्छी माँ ऐसी होती है? क्या एक अच्छी माँ अपने ही बच्चे को अगवा करती है? क्या एक अच्छी माँ अपने बच्चे को उसके परिवार से चोरी छुपे दूर लेके जाती है? क्या एक अच्छी माँ अपने बच्चे को भगा के लेके जाती है और साथ में बंदूक लेके जाती है? और सिर्फ इतना ही नहीं, जब मैंने मेरे बेटे को शांति से प्यार से सच बताने की कोशिश की, तब वहां बीच में कौन आ गया था? किसने अपने आप पे काबू खो दिया? किसने अपनी बौखलाहट में मेरे बेटे को ये बता दिया कि मैं उसकी आई हूँ? किसने मेरे बेटे के मन में ये डर पैदा किया कि मैं उसे तुमसे छीनने चाहती हूँ? किसने उसके मन में ये जहर घोला कि मैं एक जादूगरनी हूँ जो उसे उसके अपनों से दूर करना चाहती है? एक छोटे से बच्चे के दिमाग में ये सारी बातें किसने डाली? मैंने नहीं, ये सब कुछ तुमने किया है पत्रलेखा। वीनू की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो पत्रलेखा, तुम हो, मैं नहीं। और मैं यहाँ अपने बच्चे को, अपने बेटे को छीनने नहीं आई हूँ, या उस पर हक जताने नहीं आई हूँ। मैं उसके मन से ये जहर, ये झूठा वहम दूर करने आई हूँ जो उसके दिल और दिमाग में तुम लोगों ने भर दिया है। मैं यहाँ अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए आई हूँ। मैं अपने बेटे को उसकी बहन के साथ एक खूबसूरत जिंदगी बिताने का मौका देने के लिए आई हूँ। और जब मैं अपने बेटे के मन से ये डर, ये झूठा वहम जो तुम लोगों ने उसके दिमाग में भरा है ना, ये निकाल दूंगी, तब मैं यहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और मैं भी देखती हूँ ऐसा करने से मुझे कौन रोकता है। मैं यहाँ तुमसे तुम्हारा हक छीनने के लिए नहीं आई, बल्कि वो लेने आई हूँ जो मेरा है। क्या कहा तुमने? हद है बेगैरत होने की। तुम अपना बोरिया बिस्तर उठा के मेरे घर आई हो और मुझे धमकी दे रही हो कि तुम मेरे बेटे को यहाँ से लेकर जाओगी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम इसे चुपचाप खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? कह दो इससे कि ये अब्बी की अब्बी यहाँ से चली जाए, और अगर ये नहीं मानती है ना तो इसे इसके सामान के साथ उठाकर बाहर फेंक दो यहाँ से। ये हमसे हमारे बेटे को दूर करने आई है विराट। कुछ करो विराट, ऐसे मिट्टी की मूरत बन के क्यों खड़े हो तुम? ठीक है, तो तुम ये काम नहीं कर सकते ना, तो ये काम मैं खुद ही कर देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर पर इस औरत की नेगेटिविटी पड़े, मेरे घर का माहौल खराब हो, या मेरे बेटे के मन में फिर से कोई और डर बैठे। तुम इसका सामान उठा के नहीं फेंक सकते ना, तो मैं फेंक दूंगी। तुम ऐसा नहीं करोगी पाखी। इसका मतलब सही और सभी इसी घर में रहेंगे? तुम जानते भी हो तुम कह क्या रहे हो विराट? पाखी, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी अपने पूरे परिवार के साथ रहे, और कोई ऐसा होने से रोके वो मैं नहीं होने दूंगा। पत्रलेखा कुछ गलत नहीं कर रही है। तुम अपनी पत्नी के साथ और अपनी पूर्व पत्नी के साथ एक ही छत के नीचे
कैसे रह सकते हो? आई, आप ही बताओ, क्या सभी का हक नहीं बनता कि वो अपने आजी आजोबा के साथ रहे, काका काकू के साथ रहे? अरे अब जाके तो मेरा परिवार पूरा हो रहा है। अब मैं किसी को इसमें अड़चन नहीं डालने दूंगा। तुम अपना एक परिवार पूरा करने के खातिर अपना दूसरा परिवार तोड़ने को तैयार हो, और ये सही कब से इस घर का हिस्सा हो गई विराट? खैर छोड़ो, तुम क्या ही जवाब दोगे? अगर तुमने ये फैसला कर ही लिया है ना, तो मैंने भी ये फैसला कर लिया है। तुम रहो इस घर में अपनी एक्स वाइफ और अपनी बेटी के साथ, बना लो अपनी हैप्पी फैमिली। लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं अपने बेटे को यहां से लेकर जा रही हूं। जैसे सई को इस घर में रहने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक वैसे ही मुझे भी इस घर से जाने से कोई रोक नहीं सकता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।